वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लान पर। बिहार दरोगा जिसको लेकर मैंने करीब 10 से 15 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हमने यह बताने की कोशिश किया है कि किसी भी तरह का देखिए सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है आपको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन मैंने अपने तरफ से मेरे पास जितने भी मेरे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे मार्क्स के, चाहे टॉपर हो या चाहे जितने भी, कम से कम हमको लगता है कि 100 स्क्रीनशॉट का हमने वीडियो बना रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी आज ही कुछ देर पहले आयोग के द्वारा एक छोटी सी टिप्पणी जारी की गई है, जिसमें सारा कुछ वही बात कहा गया है जो बात हमने पहले से बक रहे थे। ठीक है, हजारों बार समझा दीजिए आप लोगों को, आप लोग समझने वाले तो है नहीं। तो आप लोग को सामने कोई यदि कुछ कहीं से लाता है तो उसके लिए बस वही कांग्रेस वाला बात बोला जा रहा है कि मतलब इतना दिन हल्ला करने के बाद कुछ नहीं मिला, रोटी के बदला पत्थर ही मिला, वही वाला बात है कि मतलब कितना भी आप लोग के लिए कहीं से भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ भी कीजिए तो आप लोग को कम ही लगता है। और अभी आयोग के द्वारा एक छोटा सा नोटिस आया है, उसी नोटिस को आज हम लोग देखने वाले हैं। और सारा चीज आपके दिमाग में जितना भी भ्रम होगा सभी भ्रम को दूर कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और सबसे बड़ी बात कि ESI मेंस का जिनका एग्जाम है उन लोगों का भी आज ही दे दिया गया है, तो वो लोग भी अपना जाके देख सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही विकराल परिस्थिति में ये वीडियो बनाया जा रहा है, थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग उसको थोड़ा सा झेल लीजिएगा। देखिए हमने बता रखा था पहले ही हजारों वीडियो में, हजारों नहीं मतलब कम से कम 10-15 वीडियो हमने बना रखा है पहले से ही बिहार दरोगा 46 में कि इसमें किसी तरह का कोई धांधली नहीं हुआ है, इसमें ये हुआ है वो ये हुआ है। हर एक वीडियो में अलग अलग मतलब एक ही वीडियो एक ही बात को समझाने के लिए 4 से 5 मतलब 10 से 15 वीडियो बनाए गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे और बुरे लोगों ने अपने कमेंट करके बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, तो उसी में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। आयोग के द्वारा उसमें बिल्कुल तरह से किसी भी तरह का कोई किसी तरह से मतलब नहीं है। हमने पहले ही बताया था, उसमें क्या बताया था हम कि देखिए आयोग का जो कट ऑफ निकाला है ये मिनिमम कट ऑफ है। उसके आयोग के मतलब कि उसमें लिखा रहता है 3 गो पोस्ट था, तीनों पोस्ट में सबसे जो लास्ट पोस्ट था आप जो है इसके लिए क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, सर्जन के लिए क्वालिफाई नहीं, ये तो ठीक ही था। लेकिन ये जो दोनों पोस्ट है, ये दोनों पोस्ट में आप क्वालिफाई हैं, लेकिन आपका उतना नंबर नहीं आ पाया है जिसके कारण आपको जो है मिल जाता। यदि आप सर्जेंट के लिए क्वालिफाई कर जाते तो आपको उस नंबर पे आपको नौकरी दिया जाता उस पोस्ट के लिए जितना पोस्ट वहां पर था। अलग अलग इनके लिए कोई भी जो मतलब नहीं निकाली गई है, अलग अलग जो बोलिएगा कट ऑफ आयोग के द्वारा जो 3 पोस्ट था, तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग कोई कट ऑफ नहीं निकाली गई है। बस हम अपने तरफ से एक छोटा सा यहाँ पर अनुमान किए हुए थे कि मतलब इनका ये जा सकता है, ये हो सकती है और मतलब इनका ये रह सकता है। ठीक है, ये अनुमान मेरे तरफ से किया गया था और मेरे तरफ से मेरा आधार क्या था, हम होते कौन है इस चीज को अनुमान करने वाले। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि हम ये होते हैं कि हम भारत के जनता है और अनुच्छेद 19 जो है हम लोग को अपने अभिव्यक्ति के अपने विचार की जो है स्वतंत्रता देती है। और भारत के प्रस्तावना में भी जो है हम लोग को 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें एक बोलने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, और अपने बात को जनता जनार्दन के समक्ष रखने भी वहीं से मतलब आप सॉरी तो दूसरा बात हो गया, मतलब वही यही सारी बातों को लेकर हम आप लोग के लिए खुद सेल्फ मोटिवेटेड के लिए भी मतलब ये काम कर रहे हैं। देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार लोगों के नहीं हो रहे हैं। मतलब हमने क्या मांगा था, हमने ये भी बोला था कि जो बच्चे का कम से कम 140 कट ऑफ गया है, तो जिनका कम पे हुआ होगा उसका भी तो मतलब आप बता सकते हैं कि इन बच्चों का कम पे हो गया है, इसका कारण दीजिए, इसके पीछे का थेसिस दीजिए। ऐसा तो नहीं है। जितने भी बच्चे अभी भी मेरे पास 10 स्क्रीनशॉट और नया जमा हो गया है, जिनपे हमने बताया था कि हाईएस्ट कट ऑफ 180.2 गया है, लेकिन एक लड़की है, एक सिस्टर है जिनका 180.4, उनका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। उसके अलावा 10 और ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल अपने, हम अभी वीडियो इसलिए नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि मेरा भी एग्जामिनेशन है, तो उसी को लेकर हम भी लगे हुए थे। अब जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर लगेंगे एक्स्ट्रा। तो यही बात है कि हाँ क्या बोल रहे थे, यही बात है कि हम लोग समझते नहीं है और बात को वैसे जो है उछालने लगते हैं। ठीक है, आयोग के द्वारा सारा चीज पटप सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप लोग आंख बंद करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और चलिए हम इस वीडियो मतलब कि इस चीज को बारे में जानते हैं कि आयोग क्या कहा है, आयोग ने क्या सारा चीज आयोग के द्वारा सारा चीज कट ऑफ क्लियर कर दिया गया है। और जितने भी आपको यदि आपको लगता है कि नहीं सेटिंग वगैरह से होता है, आपके माइंड में आप पढ़ रहे होते हैं, आपके माइंड में हजारों रंग के सवाल खड़ा होते हैं, तो आप उस सवाल से बचने के लिए क्या करते हैं, मेरे वाले जो 5-10 वीडियो हमने बना रखे हैं कि सेटिंग में कितना पैसा लगता है, बिहार दरोगा बिहार आयोग को कितना लाख में खरीदा जा सकता है,
ठीक है, बिहार दरोगा में सेटिंग होता है, मतलब सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल शुरू से अंत तक मतलब खोल के रख दिया है। उस चीज को आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ को लेके मतलब किन किन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको लेके भी हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। और वहां पर जो देखे हमने ये भी देखे कि हाईएस्ट बच्चे कितने का मतलब स्कोरिंग भी कम से कम अच्छा खासा देख लिए। स्कोरिंग इसलिए देखे हैं कि वहां पे हम लोग को ये लगता है कि हम 5 दिन 7 दिन या 10 दिन 15 दिन पढ़ लेते तो हम लोग को लगने लगता है कि थोड़ा सा में हम पढ़ाकू हो गए हैं और हम लोग को कम नंबर आने भी लगता है, तो फिर भी हम लोग को लगने लगता है कि नहीं बहुत नंबर आ रहा है। उसी चीज को दूर करने के लिए ये जो हम बार बार आप लोग को मार्कशीट दिखा रहे हैं, मार्कशीट दिखाने का क्या मतलब है? मार्कशीट दिखाने का यही एक मतलब है कि मान के चलिए मार्कशीट एक लड़का 2 लड़का गलती से आ सकता है, सेटिंग करवाया होगा, ये सैकड़ों लड़का का इतना अच्छा स्कोरिंग नहीं ना आ सकता है। और जिनका भी अच्छा स्कोरिंग है देख लीजिए, पीटी में तो अच्छा है ही, मेंस में भी अच्छा है, ठीक है। तो मेंस में भी अच्छा है, पीटी में जिसका अच्छा रहेगा मेंस में ऑलरेडी अच्छा हो ही जाएगा। इसीलिए मतलब आपको ये मान के दरोगा बनना है तो मान के अभी भी जैसे दिसंबर में टाइम दे दिया गया तो आपको ये चीज को मान के जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बहुत बात हो गया इधर उधर का, अब हम आगे बात करते हैं कि मतलब आयोग कहा क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि आज ही का ये नोटिस दिया गया है। और सबसे पहले हम आपको डेट दिखला दे रहे हैं आज का, नीचे में सबसे पहले डेट दे रहे हैं। चलिए डेट यहाँ पे भी है और इसको थोड़ा सा पहले हम पढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं। तो हमने बता दिया है कि जो चीज़ हमने बताया था वही चीज़ यहाँ पर आयोग के द्वारा भी बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक परिचारी सहायक कारा अधीक्षक सहायक कारा भर्ती भूतपूर्व सैनिक की 2446 रिक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 01/2019 के आलोक में कराई गई संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और शारीरिक जांच परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी 17 की सूची 17/6/2021 को जो है प्रकाशित की गई थी, ठीक है। मतलब फाइनल मेरिट जो है 17 जून को जो है आ गया था, 17 जून को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला रहा है कि यहाँ पर उक्त विज्ञापन के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांक आयोग के वेबसाइट पर 1 अगस्त 2018 को जो है 1 अगस्त 2021 को जो है उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसमें सारा चीज़ क्लियर कर दिया है कि आप किस कारण से सिलेक्टेड नहीं है और आपका सिलेक्शन नहीं होने का कारण क्या है। इसमें आयोग अपने छवि को साफ करने की कोशिश की है, जो कुछ हद तक सही भी है। अब अंदरूनी मामला क्या है वो अलग मैटर है, ठीक है। आयोग यहाँ पर अपने छवि को जो धूमिल हो रहा था, धूमिल दिखाई हुआ प्रतीत हो रहा था, उनको साफ करने की कोशिश की है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, प्राप्तांक प्रकाशित होने के पश्चात कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग में अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। इन अभ्यर्थियों के मार्कशीट के रिमार्क्स कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ PSI ASJ एंड अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट, ठीक है। इसका अर्थ यह है, देखिए आयोग सारा चीज़ लिख दिया गया है, वैसे सब कुछ पूरा साफ साफ लिख दिया है। इसका अर्थ यह है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक आधा परीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के उम्मीदवार से कम है। और इसका मतलब सबसे पहले इस लाइन से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक एवं सहायक कारा निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों से कम है। अर्थात जितने भी लोग चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए या चाहे जेल सुपरिटेंडेंट के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनका जो मार्क्स है ना, उनका मार्क्स ऊपर से, चूंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जामिनेशन में जो जिनका मार्क्स सबसे अधिक होता है उनको लेते हैं, उनके बाद जो जिनका कम होता है उनको लेते हैं, उनके बाद जिनका कम होता है उनको लेते हैं। तो सबसे ऊपर से उठाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और लेते आइए, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है कि बिहार दरोगा को लिया होगा, बिहार दरोगा वाले जो कुछ बच्चे हो गया, उसके बाद जो है देखिए लिया हुआ होगा, हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, कमेंट में डायरेक्ट गाली गलौज मत लिखिएगा। लिया होगा, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट वाले को जो बच्चा होगा उसको लिया होगा, और सबसे लास्ट में जो है ना, लास्ट में 215 पोस्ट ही था, किसका,
तो सर्जेंट के लिए, तो लास्ट में जो 215 पोस्ट था सर्जेंट के लिए, तो सबसे कम जो कट ऑफ था ये सर्जेंट वाला का निकाल दिया गया है। और ये लिखा नहीं है, सबका है ही कट ऑफ वही है जो कट ऑफ उसमें बताया था कि जो कट ऑफ है वही मेन कट ऑफ है, लेकिन सबसे अधिक प्राप्तांक अंकों से लिया है, ऊपर से उठाया है, जो सभी एग्जामिनेशन में होता आया है उनको लिया गया। उसके बाद जो पीएसजे वाला का पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो सबसे कम था उन वाला उनमें सर्जेंट में उनको लिया गया है। ठीक है, साफ साफ आयोग कह दिया गया है कि इसका अर्थ यह है कि इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक कारा अधीक्षक के पद पर चयनित से कम है। मतलब जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे आपका मार्क कम है। ठीक है, इसीलिए आपका जो है इस पोस्ट पर, किस पोस्ट पर, एएसआई पर, सॉरी पुलिस सब इंस्पेक्टर पर, एएसजे पर, ठीक है, अर्थात सब इंस्पेक्टर और ये जो जेल कारा था, कारा अधीक्षक, इन दोनों पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ ये देखिए, अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट। अब देखिए इसका अर्थ, इसका भी अर्थ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आपका कट ऑफ से जैसे 145.5 गया हुआ था या जो भी गया हुआ था, तो ये इतना जो कट ऑफ गया था, यदि आप सर्जेंट के लिए क्वालिफाई हैं, यदि आप सर्जेंट वाले, देखिए सर्जेंट वाले अभी तक एक भी बच्चे का मेरे पास नंबर नहीं आया है। ठीक है, यदि आपका नंबर जो है आपका कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर या आध नंबर ज़्यादा रहता है कट ऑफ से, और सर्जेंट के लिए यदि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते तो आपका सिलेक्शन 100% था। ठीक है, यही बात हमने पहले के 10 वीडियो जो बनाए उस वीडियो में भी झलकाने की कोशिश की है, और आयोग भी वही बात यहाँ पर लिख रही है। ठीक है, कि नोट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसजे पुलिस सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, और अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट। अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जेंट का मतलब है कि आप जो है उसका फिजिकल क्वाली नहीं कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसका अर्थ यह है कि अभ्यर्थी का प्राप्तांक पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक कारा अधीक्षक के पद से कम है, इसलिए इनका चयन इन दोनों पदों पर नहीं हुआ है। देखिए वही चीज जो पहले से समझाते हुए हैं। साथ ही अभी अभ्यर्थी सर्जेंट की शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल है, इसलिए इनका चयन सर्जेंट के पद पर भी नहीं है। ठीक है, अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, लेकिन ये सर्जेंट की दक्षता की परीक्षा में फेल है। अर्थात ये जो कट ऑफ है, जो हम पहले से बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कि जब से दिया है तभी से बोलते आ रहे हैं कि ये कट ऑफ सबसे मिनिमम पोस्ट के लिए है, जो कि सर्जेंट के लिए है। ठीक है, इस कट ऑफ के आधार पर यदि आप नौकरी चाहते हैं तो आपको जो है अब सर्जेंट का क्वालिफाई करना था, सर्जेंट का जो फिजिकल था वो क्वालिफाई करना था, आपने नहीं किया, जिसके कारण आपको नहीं मिला। इन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है, लेकिन ये सर्जेंट की परीक्षा दक्षता परीक्षा में फेल है, अर्थात पीईटी में उनका फिजिकल में फेल है। ऐसे कुल 2341 अभ्यर्थी है जिनका प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक है। ठीक है, कुल कितना बच्चा का नहीं हुआ है जिनका जो है सिलेक्शन नहीं है। देखिए कितना है, 2341 ऐसे बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से अधिक है मार्क, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो हमने कट ऑफ बताया था, हमने ओबीसी वाले, जनरल वाले, एससी वाले, एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस सब पे अलग अलग वीडियो बना रखा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना गया है, ठीक है, जनरल का कट ऑफ कितना गया है, ओबीसी का कट ऑफ कितना गया। ये मेरे तरफ से, और ये कहीं हद तक सही भी है। मेरे पास जो 250-300 स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, उन स्क्रीनशॉट के आधार पर जो भी लोग भेजे हैं या और भी जो भी लोग भेजेंगे जिससे कि क्लियर हो जाएंगे सारा चीज़, उसके आधार पर हमने इन डाटा को तैयार किया था, जिसमें ओबीसी का 156.4 हमने बताया था, जनरल का 160.2 बताया था। ठीक है, और इसका जो 153.154 ईडब्ल्यूएस का बताया था, फिर एससी का बताया था, एसटी का बताया था, सबका अलग अलग हमने बता रखा है। आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आयोग की तरफ से अब जो पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। इसके बाद में 2 लाइन नीचा में भी है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उल्लेखनीय है कि अब विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत वो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही कट ऑफ दिया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जिसमें नियमानुसार मात्र एक ही कट ऑफ दिया जाता है जो न्यूनतम होता है, अर्थात आयोग के द्वारा जो आयोग का जो नियम है उस नियम के अनुसार मात्र एक ही कट ऑफ देगा जो न्यूनतम है, जो सबसे कम, जिससे कम से कम पोस्ट पर लिया गया है। ठीक है, जिस कम से कम पोस्ट पर लिया गया, आप 146 नंबर ला के ये ढोकलबाजी करते हैं कि आपको दरोगा मिल जाए। कोई लड़का जो है क्या कहते हैं अधिक नंबर 167 नंबर लाया है तो उसको नहीं मिलेगा। तो जो लड़का अधिकतम ऊपर से नंबर लेके आया है उस लड़का का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन 2341 बच्चे ऐसे हैं
जो जिनका जो है 145 से लेके 158 या चाहे जो भी अपने अपने कैटेगरी में हमने कट ऑफ रिलीज किया था, उस कट ऑफ से कम उस बीच में ऐसे कुल कितने बच्चे हैं, तो 23 से 41 बच्चे हैं, ठीक है। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आयोग क्या बोलती है, आयोग क्या बोल रहा है कि नियमानुसार एक ही कट ऑफ दिया जाता है जो न्यूनतम होता है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एक ही कट ऑफ है, ठीक है, एक ही टाइप का कट ऑफ है, उसी में अभी तक के इतिहास में बस सिंगल कट ऑफ दिया गया है, जिसके आधार पर जो है आपको उसी को मतलब वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कट ऑफ की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो वही बात है, इस चीज़ों में आपने समझने की कोशिश की होगी कि किस तरह से आयोग पे जो आरोप लग रहा था, आयोग अपने छवि को साफ करते हुए नजर आ रही है, जो कहीं तक किसी हद तक सत्य भी देखने को मिलती है। सत्य इसलिए क्योंकि इस चैनल पर हमने लगता है कि बहुत सारे वीडियो स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और ये जो हमने कट ऑफ रिलीज किया उसका आधार यही था, और आप चीज़ को समझ सकते हैं। और इस चीज़ को इसीलिए दिया गया ताकि बच्चों में साफ है। फिर भी आयोग में अभी कमी है कि कार्बन कॉपी दे और बच्चों का मार्क्स दे, ठीक है, ये आयोग भी निकाल दे तो ये किसी तरीका से ठीक हो जाएगी। आयोग अपने आप में और अपने छवि जो उनका खराब हो रहा है, छवि ठीक हो जाएगा। आयोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो ये हम लोग का एग्जामिनेशन वाला ESI का ESI में आप क्या करते हैं, तो सभी बच्चा का कार्बन कॉपी रिलीज करने की कोशिश किए। उससे आपका क्या जाता है, आपका क्या जाता है, आप बैठ के लेते हैं हम लोग से 600 रुपया। आप 600 रुपया लेने के बाद आप 100 रुपया का हम लोग को कार्बन कॉपी दे दीजिए प्रत्येक बच्चों का, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मार्क्स भी दीजिए उसी टाइम पे, आप लास्ट में मार्क्स देते हैं, हम लोग इधर उधर में लग जाते हैं। तो दोस्तों यही सारा चीज़ था, और आप समझ सकते हैं चीज़ों को, और निश्चित रूप से आपका तो दोस्तों आपने देखा होगा इस वीडियो में आयोग के द्वारा जितने भी बातें कही गई है वही सारी बात को रिपीट किया गया है, जैसे कि जिन बातों को हमने पहले बताया था। मतलब हूबहू उसी बात को आप लोग के समक्ष रखा है, कुछ भी फुल स्टॉप कॉमा कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं क्या आप आयोग के साथ सेटिंग है आपका, नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम एक पॉजिटिव सोच के साथ, मतलब हमको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने सोचा तो ऐसा वो चीज हो गया। मतलब आपको लगता होगा कि ये फेक रहा है तो आप पिछले वाला वीडियो जाके देखिए। मतलब जो चीज हमने बताया था वही चीज आयोग के हूबहू लिखा गया है। इसके एवज में हमको बहुत सारा गालियां और पत्थर के टुकड़े भी इस टाइप के भी आप समझ सकते हैं कि मिले। लेकिन खैर वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। हम इतना तो मान के चलते हैं कि देखिए समाज में ये सभी को खुश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, आपको खुश नहीं किया जा सकता, सबको खुश नहीं किया, लेकिन एक मेजर समूह को अच्छी तरीका से खुश किया जा सकता है। तो अभी हमने उनमें क्या देखा, अभी हमने देखा कि किस तरह से चीजें होती है, और मतलब जो लड़के जेन्युइन है उनका सिलेक्शन होता है। इसलिए बी पॉजिटिव एंड अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए और सक्सेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 2213 के लिए। अब 2446 पे आप सभी तरह का, किसी भी तरह का आप हंगामा करते रह जाइए। आयोग अपने तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, लोचा नहीं हुआ है, किस कारण से आप सिलेक्टेड नहीं है, किस कारण से आपका सिलेक्शन रुका है, सारा चीज क्लियर कट कर दिया है, ठीक है। इसीलिए 2446 पे अपना टाइम देकर या वीडियो देखकर या चाहे इधर उधर घूमकर या टेंशन लेकर, सर को पटक कर, अपने आप को दुख पहुंचाकर आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप दरोगा नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आपको दरोगा बनना है तो ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इस चीज को मानना पड़ेगा। जिनका भी अच्छा नंबर है, जिनका भी अच्छे खासे नंबर हैं, वो आज दरोगा के पद पर विराजमान है, ठीक है। आपका और मेरा नहीं है, इसलिए हम और आप विराजमान नहीं है। हमको और आपको नौकरी नहीं मिला है, बस यही काम तो करना है। जो भी लोग मेंस में है बहुत कम से छटे हैं, 0 नंबर से, 0.2 नंबर से, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से, हम लोग को थोड़ी है। इनमें मतलब केवल ये 2213 का जो है केवल और केवल हम ही लोग के लिए है, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना बूस्टअप करेंगे, जाना जगह तैयारी में, और आराम से हम सब आदमी फिर निकलेंगे वहां पर राजगीर के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2213 के लिए। देखिए 2213 का सब कुछ आ गया, 2446 पर मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने में ही फायदा है, ठीक है। उस पर अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अब हम 2446 के लिए बात करते हैं। देखिए 2213 के लिए, 2213 का जो एग्जामिनेशन है यहाँ पर दे दिया गया, 5 दिसंबर को दे दिया गया है, ठीक है। आप तो जानते ही हैं, उसका सब कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। देखिए 2213 पे आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से पढ़ रहे हैं, आप अपने तरीका से पढ़िए।
1 सितंबर से मेरे द्वारा जो है कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा तैयारी करने के लिए, जो आपको पीटी में ही जो है 160 लाने के जो है जिम्मेवारी मेरी है। हम कुछ ऐसा तैयारी किए हुए हैं और तैयारी हो भी चुका है। सारा चीज किस तरह से क्या होगा अभी जानकारी देंगे तो वो किचकिचा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो 2213 के लिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मेरे द्वारा क्या किया जाएगा और हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मतलब किसी तरह से यूट्यूब पे जो भी लोग आते हैं और जैसे एग्जामिनेशन का टाइम मतलब ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, फलना एक्सप्रेस, चिलना एक्सप्रेस, 551 का 251। अरे भाई, जैसे पिछले बार जो लॉकडाउन था, कुछ लोग ऐसे है कि ठीक है पहले से निकाल दिया कि अगस्त एक्सप्रेस, और जैसे एग्जामिनेशन का टाइम बढ़ गया फिर सितंबर एक्सप्रेस, नवंबर। अरे भाई, तो तू जो अभी जो अक्टूबर नवंबर निकाल रहा है, सितंबर एक्सप्रेस क्या उससे पहले नहीं पढ़ाया था जो नया वाला में पढ़ा रहा है चिंदी चोर वगैरह। वैसे लोग से आपको नहीं आपको रखना है। खैर वो चीज अलग मैटर है। अब जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, 2213 के लिए हम फुली डेडिकेटेड हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम इस चीज का वादा करते हैं कि यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं तो 180 लाने की मेरी पूरी तरह से गारंटी रहेगी। जिस तरह से हमने सोचा है, जिस तरह से हमने चीजों को ओके करके रखा है, ठीक है, सारी चीज किस तरह से सेट मारना है, किस किताब को पढ़ना है, कहां से क्या करना है, नहीं करना है, सारा चीज एडजस्ट है, ओके है, ठीक है। बस समय नहीं होने के कारण हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरा अपना भी एग्जामिनेशन था तो इसीलिए आप सब लोग जितने भी लोग हैं इस पूरे अगस्त में अपना एफर्ट दीजिए और साथ में आप जो है 2213 के लिए मेरे साथ जो जुड़ सकते हैं। सितंबर में 1 सितंबर से जो है निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 2446 में किसी तरह का कोई लोचा नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है, देखिए बिहार है, निश्चित रूप से होना तय है, ये बात हम शुरू से बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2446 में 46 को का सही हुआ है, 24 का मतलब दिक्कत हुआ है। हम कम से कम 300 मेरे पास स्क्रीनशॉट ऐसे हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, वो अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर साझा किए हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट साझा किए हुए, स्क्रीनशॉट 300 स्क्रीनशॉट साझा करने वाले साधारण नहीं होता है, ठीक है। जो लोग चोर होते हैं वो अपना मुंह पे गमछा डाल के जो कुछ बोलते भी नहीं रहता कि नहीं समझा मेरा चोरी पकड़ा जाएगा। ये 300 लोग तो कम से कम ओरिजिनल है ना। 300 लोग तो हम लोग से आगे था, तभी तो यहाँ पे चले गए। इसीलिए आप ये माइंड में से हटा दीजिए कि किसी तरह का कोई चीटिंग हुआ है। हुआ होगा बहुत कम लेवल पर, हम कहाँ कहते हैं कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा बहुत कम लेवल पर। उस चीज को आपको ध्यान में से हटा देना है, ठीक है। तो 2446 को हटा के 2213 में मेरे साथ अभी आप अपना एफर्ट दीजिए। जहां भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी सेट वगैरह मार रहे हैं, कि न किसी सेट को मारने की जरूरत है, न कुछ करना है कहीं भी, न मैथमेटिक्स कहीं देखना है, कुछ भी। जो हम सोचे हैं, जो हम किए हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर आपका 180 प्री क्रॉस करवाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। और याद रखिएगा, नवंबर में आपका एग्जाम लेगा प्री का, और उसके बीच में बहुत ज्यादा 10 महीना 8 महीने का टाइम मेंस का नहीं देने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में या चाहे फरवरी में आपका मेंस ले ले, और फिर वही टाइम जिस टाइम में जो है फिजिकल के लिए समय दे रहा था, उसी टाइम में आपका फिजिकल ले ले। और जिस टाइम में ये लोग आज अगस्त में जाएंगे राजगीर, तो आप लोग को भी अगले साल अगस्त में जाने का मौका मिल जाए, हो सकता है ये, ठीक है। और आपको पता है कि मेरा बात और आयोग का बात सेम ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगले साल हो सकता है, यदि आप चुकते हैं तो आप भी बहुत पीछे रह जाते हैं। इसीलिए नो लेफ्ट नो राइट, ओनली जो है आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं 29 अगस्त को, जैसे एग्जामिनेशन खत्म होता है उसके बाद हम 1 सितंबर से आप लोग की सेवा में हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे ही। फिर अगस्त सितंबर की किसी तरह का दुर्गा पूजा वगैरह हम लोग को नहीं देखना है। बस एक बार दरोगा बन जाएंगे तब तो हर एक साल दुर्गा पूजा हम लोग को देखना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेला पे ही हम लोग को जो है लगाएगा, वो अलग मैटर है। तो एक बार फिर से और लास्ट बार, 2446 में नहीं हुआ है, आपका सारा साक्ष्य है, बहुत सारा स्क्रीनशॉट इस बीच में भी आया है, टॉप स्क्रीनशॉट 170, 175, ठीक है, 167, 169, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जनरल वाले बच्चों, यूआर बच्चे, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह का भी जो अच्छे खासे नंबर है, ठीक है। पढ़ने वाले हर एक कैटेगरी में है, जो पढ़ते हैं होता है। आज हम नहीं पढ़े, नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, यही सच है, इसी सच को मानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 1 सितंबर से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सारा सब्जेक्ट करेंगे, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, जो भी है सारा चीज। और किस तरीका से करना है, न पेन रहेगा न पेपर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, केवल आपके पास मोबाइल रहेगा, डाटा रहेगा, क्या करना है नहीं करना है, कब देखना है, उस हिसाब से,
नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, ये मेथड हम लोग का रहेगा। ठीक है, मतलब तैयारी करने का किसी तरह का कोई नहीं, बिल्कुल आराम से तैयारी करेंगे और एक अच्छे खासे अंक प्राप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, 180 और 2213 में हम लोग निश्चित रूप से सिलेक्शन होके और सब लोग साथ में ट्रेनिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।